घमंडी कौआ। हंसों का एक झुंड समुद्र तट के ऊपर से गुजर रहा था। उसी जगह एक कौआ भी मौज मस्ती कर रहा था। उसने हंसों को अपेक्षा भरी नजरों से देखा। तुम लोग इतनी अच्छी उड़ान भर लेते हो, कौआ मजाक के लहजे में बोला। तुम लोग और कर ही क्या सकते हो, बस अपना पंख फड़फड़ा कर उड़ान भर सकते हो। क्या तुम मेरी तरह फुर्ती से उड़ सकते हो? मेरी तरह हवा में कलाबाजियां दिखा सकते हो? तुम तो ठीक से जानते भी नहीं कि उड़ना किसे कहते हैं। कोए की बात सुनकर एक वृद्ध हंस बोला, ये अच्छी बात है कि तुम ये सब कर लेते हो, लेकिन तुम्हें इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। मैं घमंड वमंड नहीं जानता, मगर तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला कर सकता है तो सामने आए और वो मुझे हरा कर दिखाए। एक युवा नर हंस ने कोए की चुनौती स्वीकार कर ली। यह तय हुआ कि प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। पहले चरण में कौआ अपने करतब दिखाएगा और हंस को भी वही करके दिखाना होगा, और दूसरे चरण में कौए को हंस के करतब दोहराने होंगे। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले चरण की शुरुआत कौए ने की और एक से बढ़कर एक कलाबाजियां दिखाने लगा। वह कभी गोल गोल चक्कर खाता तो कभी जमीन पर घूमते हुए ऊपर उड़ जाता। वहीं हंस उसके मुकाबले कुछ खास नहीं कर पाया। कौआ और भी बढ़ चढ़ कर बोलने लगा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम लोगों को और कुछ भी नहीं आता। ही। फिर दूसरा चरण शुरू हुआ। हंस ने उड़ान भरी और समुद्र की तरफ उड़ने लगा। कौआ भी उसके पीछे हो लिया। ये कौन सा कमाल दिखा रही हो भला? सीधे सीधे उड़ना भी कोई चुनौती है? सच में तुम मूर्ख हो, कौआ बोला। पर हंस ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उड़ता रहा। धीरे धीरे वे जमीन से बहुत दूर होते हुए गए और कौए का बड़बड़ाना भी कम होता गया और कुछ देर में बिल्कुल ही बंद हो गया। कौआ बुरी तरह से थक चुका था। इतना ही नहीं, अब उसके लिए खुद को हवा में रखना भी मुश्किल हो रहा था और वो बार बार पानी के करीब पहुंच रहा था। हंस कौए की स्थिति समझ रहा था, पर उसने अनजान बनते हुए कहा, तुम बार बार पानी क्यों छू रही हो? क्या ये भी तुम्हारा कोई कर्तव्य है? नहीं, कौआ बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अब बिल्कुल थक चुका हूँ और यदि तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यही दम तोड़ दूंगा। मुझे बचा लो, मैं कभी घमंड नहीं दिखाऊंगा। हंस को कौए पर दया आ गई। उसने सोचा कि चलो कौआ सबक तो सीख ही चुका है, अब उसकी जान बचाना ही ठीक होगा, और वह कौए को अपनी पीठ पर बैठाकर वापस तट की ओर उड़ चला।